नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी काल्पनिक कहानी। इससे किसी की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। एक ऐसी लड़की की है जो घर पर खाना बनाकर टिफ़िन सर्विस का काम करती थी। शशि ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर एक दूसरे कास्ट के लड़के से लव मैरिज शादी की थी। शादी के बाद से ही न ही उसके ससुराल वाले ने उसका साथ दिया और न ही उसके मायके वालों ने। शशि अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन कब क्या हो जाए या किसी को नहीं पता होता। यही शशि के साथ भी हुआ। शशि के दो छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा 13 साल का और छोटा बेटा 4 साल का था। शशि के पति को अचानक एक दिन पॉलिश मार देता है, जिससे उनका आधा अंग खराब हो जाता है। शशि अपने पति को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। शशि के पति का आधा अंग काम न करने की वजह से वह अब ठीक से चल नहीं पाते थे और न ही कोई काम धंधा कर सकते थे। शशि के पति दवा सप्लाई का काम करते थे। शशि के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पति का सही से इलाज करवा सके। वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ किराए पर एक कमरा लेकर रहती थी। शशि का खर्चा नहीं चल पा रहा था और कोई मदद करने वाला भी नहीं था। शशि खाना अच्छा बना लेती थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको सुझाव दिया कि तुम घर पर ही रहकर टिफ़िन सर्विस का काम शुरू करो, इससे तुम्हें अच्छी आमदनी भी होगी। शशि ने घर पर ही रहकर टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया। शशि ने खाना बनाकर टिफ़िन पैक करती और उसका बड़ा बेटा दीपू टिफ़िन पहुंचाने का काम करता। एक दिन शशि को पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने अपने बड़े बेटे दीपू से कहा, दीपू बेटा, तुम लौटते वक्त रीना आंटी से 1000 रुपये ले आना। घर में राशन ख़त्म हो गया है। मैंने रीना आंटी को फ़ोन करके कह दिया है, वह तुम्हें 1000 दे देंगी। दीपू ने कहा, मम्मी मैं आंटी से पैसे ले आऊँगा। दीपू टिफ़िन लेकर चला जाता है। रीना ने दीपू के 1000 रुपये दिए। दीपू साइकिल से टिफ़िन देने गया था। दीपू 13 साल का छोटा बच्चा था। उसने ना जाने कहाँ 1000 रुपये गिरा दिए। दीपू जब घर आता है तो शशि ने कहा, बेटा वह रुपए मुझे दे दो, मैं घर का राशन लेने जा रही हूँ। दीपू ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में रुपए नहीं थे। वह सब जगह खोजने लगा, लेकिन उसको रुपए नहीं मिलते। दीपू और शशि रुपए न मिलने की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि शशि को घर का राशन जो लाना था। शशि के घर में राशन कुछ भी नहीं बचा था, जिससे वह एक वक्त का खाना भी सही से बना सके। गुस्से में आकर शशि ने दीपू को 2 झापड़ जोर से लगाए। दीपू रोते हुए कमरे में चला गया। अब शशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह राशन की व्यवस्था कहाँ से करे। शशि की चिंता बढ़ती जा रही थी। न ही उसके पास रुपए थे और न ही घर में राशन। अब वह रात का खाना कैसे तैयार करेगी। शशि ने 1-2 लोगों से फ़ोन करके रुपए भी मांगे, लेकिन उन्होंने शशि को रुपए देने से मना कर दिया। शशि को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शशि जिसके जिसके घर में खाना भेजती थी, उन लोगों से कह दिया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज का खाना नहीं दे पाएगी। शशि को रात भर चिंता की वजह से नींद नहीं आई। शशि रोज़ सुबह दुर्गा माता के मंदिर दर्शन करने जाया करती थी। वह सुबह उठी और नहा धोकर दुर्गा माता के मंदिर गई। आज शशि ने माता से अपने हस्बैंड की तबीयत ठीक हो जाने की कामना नहीं की, बल्कि उसने माता से कहा कि मुझे कहीं से रुपए मिल जाए, उस रुपए से वह घर में राशन ला सके। शशि माता के दर्शन करके अपने घर आ जाती है। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से एक लड़की का फ़ोन आया था, जिसका नाम युवराज था। युवराज कहता है कि क्या आप टिफ़िन सर्विस का काम करती हैं। तब शशि ने कहा, हाँ मैं टिफ़िन सर्विस का काम करती हूँ, मैं 3000 महीना लेती हूँ। युवराज ने कहा, ठीक है, क्या आप मुझे 10 बजे तक खाना भेज सकती हैं। शशि ने कहा, हाँ भेज सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 500 रुपये एडवांस देना पड़ेगा। युवराज ने कहा, ठीक है, मैं आपको अभी ऑनलाइन 500 रुपये भेज देता हूँ। युवराज ने 500 रुपये शशि के खाते में भेज दिए। शशि उस रुपये से घर का राशन ले आई और जल्दी से खाना बनाकर टिफ़िन पैक करती है।
दीपू सुबह स्कूल चला जाता था। जब वह स्कूल से घर आता था तो वो टिफ़िन देने जाता था। अब टिफ़िन पहुंचाने वाला उसके घर में कोई नहीं था। तब शशि ने युवराज को फ़ोन करके कहा कि खाना बनाकर मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, अगर हो सके तो आप मेरे घर आकर टिफ़िन ले जाइए। तब युवराज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप टिफ़िन भेज नहीं सकती थी तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया। मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मेरे पास अब टाइम नहीं है। दीपू के न होने की वजह से आज शशि को टिफ़िन देने जाना पड़ा। वह युवराज को टिफ़िन देने जाती है। युवराज ने शशि की तरफ सर उठाकर देखा भी नहीं और टिफ़िन लेकर अंदर चला गया। शशि टिफ़िन देकर घर आ जाती है। युवराज सिर्फ सुबह के समय ही खाना लेता, रात को खाना होटल से ले आता और जब कभी होटल से नहीं लाता तो दीपू खाना देने जाता। युवराज इतनी जल्दी रहते थे कि वह शशि को नज़रें उठाकर देखता भी नहीं था। एक दिन शशि राशन के लेने के लिए दुकान पर जाती है। वहाँ पर उसे युवराज मिलता है जिसे शशि टिफ़िन देने जाती थी। शशि राशन की दुकान से बाहर आ रही थी और युवराज अंदर जा रहा था। तब शशि ने कहा कि आप यहाँ कैसे? तब उसने कहा कि मैं यहाँ सामान लेने आता हूँ, आप कौन? तब शशि बताती है कि मैं ही तो आपको रोज़ टिफ़िन देने आती हूँ। उसने युवराज ने शशि को बहुत गौर से देखा। शशि 32 साल की सुंदर महिला थी। शशि के बोलचाल और सुंदरता में कोई भी कमी नहीं थी। वह हंसमुख स्वभाव की थी, हर किसी से अच्छे से बात करती थी। अगले दिन जब शशि उसके घर गई तब युवराज ने शशि से टिफ़िन सर्विस के बारे में पूछा कि आप यह काम क्यों करती हैं। तब शशि ने बताया कि उसके पति अब कोई काम धंधा नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए उसने टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया है। वह टिफ़िन देने के लिए रोज़ उसके घर जाती। युवराज शशि को अब पसंद करने लगा था। वह किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता। मई का महीना आ गया था। दीपू के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। अब सुबह के टाइम दीपू युवराज को खाना देने जाने लगा। युवराज का शशि से के बिना देखे ही चैन नहीं पड़ता था। तब वह युवराज दीपू से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पापा को देखने चलता हूँ। वह दीपू के साथ उसके घर जाता है। वहाँ पर उसके पति और छोटा बेटा रहते हैं। शशि उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। युवराज आधा घंटा तक उसके घर बैठता है और शशि से बातचीत करता है। शशि की दोनों बच्चे शाम होने की वजह से बाहर खेलने चले जाते हैं। युवराज शशि से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बेझिझक बता देना। युवराज के इतना कहते ही शशि को ऐसा लगा कि जैसे माता रानी ने उसको सहारा देने के लिए ही भेजा है। शशि को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह उसे दे देता। शशि भी मन ही मन युवराज को चाहने लगी थी। शशि उसके घर पर टिफ़िन देने जाती तो उसके साथ वहाँ घंटों बैठकर बातें किया करती। दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं। युवराज किराए का एक रूम लेकर रहता था। युवराज को पता था कि शशि टिफ़िन सर्विस का काम करती ही है और 15 से 20 हज़ार रुपया महीना तो कमा ही लेती थी। 30 तारीख को जब शशि को पैसे मिलते तो वह उसे सब कुछ बता देती। शशि युवराज पर पूरा भरोसा करती थी कि वह उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। शशि को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह उससे कह देती। जब कभी युवराज को भी
पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह शशि से मदद मांग लेता और ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल हो गया। शशि के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। 15,000 में शशि का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था, तो उसने टिफ़िन सर्विस ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। अब उसकी इनकम और बढ़ गई। जब भी कोई त्यौहार आता तो शशि अपने बच्चों और पति के लिए नए कपड़े लेती। तब युवराज भी शशि से कहता था कि चलो मुझे भी नए कपड़े दिलाओ। शशि भी उसे नए कपड़े दिला देती थी। लेकिन दिन पर दिन शशि को ऐसे लग रहा था कि युवराज अब शशि के ही ऊपर डिपेंड हो रहा था। वह अब 30,000 में क्या क्या करती। जब कभी युवराज को कुछ भी लेना होता तो वह सामान लेकर शशि से ऑनलाइन पेमेंट करवा लेता। शशि को अपने घर का भी खर्चा चलाना होता। जब शशि ने उससे कहा तो युवराज ने कहा कि क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो? अगर मुझे चाहती हो तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? शशि के लिए युवराज जैसे अब बोझ होता जा रहा था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह उसका फ़ोन नहीं उठाती तो वह उसके घर आ जाता और उसे चिल्लाने लगता कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। शशि युवराज से काफ़ी परेशान हो रही थी और उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसको युवराज से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना रूम भी खाली करके दूसरी जगह ले लिया। तब भी युवराज को पैसे की ज़रूरत पड़ती। शशि के पास ही पहुंच जाता और उसके लाख मना करने पर भी उससे ज़बरदस्ती रुपए लेता। शशि को अब युवराज बोझ लगने लगा, लेकिन वह बोझ कैसे उतारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर वह किसी से कहेगी तो उसी की बदनामी होगी, इसलिए उसने किसी से मदद भी नहीं मांगी। कई बार युवराज से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन युवराज को पता था कि शशि मेरी और अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। इसका युवराज गलत फ़ायदा उठा रहा था। शशि युवराज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो उसने अपनी सहेली को बताया कि उसकी एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड है। उसको एक लड़का बहुत दिनों से परेशान करता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे कैसे पीछा छुड़ाए। वह उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तब उसकी सहेली ने बताया कि अगर किसी महिला या लड़की को कोई लड़का या पुरुष परेशान करता है या बार बार फ़ोन करके मैसेज करता है तो एक हेल्पलाइन नंबर देती हूँ। उस नंबर पर बात करके तुम्हारी सहेली मदद मांग सकती है। तब शशि ने कहा कि उसमें उसकी बदनामी होगी, तो उसकी सहेली ने कहा कि उस हेल्पलाइन नंबर से मदद मांगने पर उसमें तुम्हारी सहेली का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। शशि ने उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। उससे शशि को काफ़ी मदद मिली। युवराज को शशि को छोड़ना ही पड़ा। शशि ने युवराज से पीछा छुड़ाकर राहत की सांस ली और उसने तय कर लिया था कि अब ज़िंदगी में कभी भी वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वह सिर्फ अपने बच्चों और अपने पति पर ही ध्यान देगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलती शशि ने की है वह गलती कोई भी महिला ना करे, इसके लिए वह पहले से ही सावधान रहे। किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।